पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। हमलों की धमकियां ताकत का इज़हार नहीं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की अलामत हैं। सरबराह पाकिस्तानी सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो की लंदन में वफ्द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने बार बार अमन और मुज़ाकरात की बात की। भारत के ऐलानात ने सदर ट्रंप की अमन की कोशिश को सबटाज करने की कोशिश की। अमरीकी सदर मुसलसल मसला कश्मीर के हल की भी बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में जंग का खतरा मौजूद रहेगा। हम मसला कश्मीर के हवाले से अमरीकी स्टेट के बयान का खैर मकदम करते हैं। सिखों का कत्ल हो या दहशत गर्दों की फंडिंग, भारत को ऐसे इकदाम रोकना होंगे। कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज़ कर्जा लेकर कर रहे हैं। तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी जिम्मेदारी है कि विफाकी अखराजात को कम करें। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटीज़ को कम किया। टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से 1.3 ट्रिलियन लिए जा रहे हैं। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। सहाफियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, वर्कआउट कर गए। सहाफियों ने गुज़िश्ता रोज़ FBR की जानिब से पोस्ट बजट तकनीकी ब्रीफिंग न देने पर बायकॉट किया। सहाफियों का कहना है कि टैक्सेस के मामले पर हकाइक छुपाने की कोशिश की गई। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफियों के बगैर ही ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सहाफियों को मनाने पहुंचे। अता तारड़ से मुज़ाकरात और चेयरमैन FBR की मुआज़रत के बाद सहाफ़ी वापस ब्रीफिंग में आए। स्टॉक मार्केट का गोल्डन डे। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,24,458 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी होगा। वफ़द में सागदार, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमारात की क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार अमरीका का दौरा करेंगे। सागदार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लाहौर के लिए PIA की पहली हज परवाज़ 328 हुज्जाज कराम को लेकर पहुंच गई। PIA की 2 परवाज़ें इस्लामाबाद, एक कराची और एक परवाज़ लाहौर पहुंची। PIA का 10 जून से शुरू होने वाला बाद हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। और टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 67 रन्स पर 4 विकेटें गंवा दी। उस्मान ख्वाजा 0 और कैमरून ग्रीन 4 रन्स बनाकर आउट हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल महंगे, तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद माली साल 2026-27 पे बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज। 18% अमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल के दरमियान मुसाबकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खदमात वाले इदारों पर भी 18% सेल्स टैक्स वसूल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, ग्रेड 1 से 22 तक के विफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड विफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को खुसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4000 से बढ़ाकर 6000 किया जाएगा। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2550 अरब रुपए का बजट मुख्तस। ग्रांट्स के लिए 1927 अरब रुपए की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 1186 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 112 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। साला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 734 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा फाचा के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब, जमशुदा फाचा के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस। ठेकेदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। ये इकदाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। और तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ, तमाम टैक्स स्लैब में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया।